पार्टी ने जब से मैनपुरी में डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, भाजपा की तरफ से चुभते हमलों की बौछार थम नहीं रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक इसे वंशवाद का सबसे बड़ा सबूत करार दे रहे हैं। इन आरोपों से सपा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उसके नेता भी पूरी ताकत के साथ पलटवार के लिए मैदान में उतर आए। दोनों ही दलों का दावा है कि इस बार उसकी जीत पक्की है। जिस सीट पर 3 दशक से समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद है, जिस सीट पर मुलायम सिंह यादव ने साइकिल की रफ्तार को कभी सुस्त नहीं पड़ने दिया, उस सीट पर लाल परचम लहराने की जिम्मेदारी अब डिंपल यादव के कंधों पर है। लेकिन लाल ब्रिगेड के सामने परेशानी इस बात की है कि यूपी की सियासत में भाजपा के आने के बाद एक एक कर सपा के कई किले ध्वस्त होते जा रहे हैं। पहले फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज जैसे किले गए, फिर उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर भी चला गया और अब भाजपा की निगाहें सीधे सीधे मैनपुरी पर टिक गई हैं और भाजपा ने तय कर लिया है कि इस उपचुनाव में उसका एजेंडा क्या रहने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी परिवारवाद के जरिए अखिलेश को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, अखिलेश यादव का परिवारवाद ही सपा का असली समाजवाद है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट और अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है। परिवारवाद सपा का इतिहास था, वर्तमान है और भविष्य भी रहेगा। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा को अखिलेश और डिंपल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहकर चुभने वाला तंज कसा था। उधर सपा कहती है डिंपल का नाम सामने आने से भाजपा बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी डिंपल जी के घोषित होने के बाद से हताश, निराश और फ्रस्ट्रेट है। समझ नहीं पा रहे करें क्या, कहें क्या। केशव मौर्य कहते हैं कि भाई के लिए अखिलेश जी नहीं गए, पत्नी को लड़ा दिया। कोई कहता है परिवारवाद है, पता नहीं तय। कोई कहता है किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाया। अरे भाई, समाजवादी पार्टी ने जो नेता बनाए एसपी सिंह बघेल जैसे, जो अपने कार्यकर्ता, उनको तो आप अपने सर पे बिठाए घूमते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जनता की भावना और मांग और डिमांड के हिसाब से अपना उम्मीदवार चयन किया है। उस पर सवाल उठाने का हक समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार तय करना चाहती है। कुल मिलाकर भाजपा ने मैनपुरी की लाइन लेंथ चुन ली है। अब इसी लाइन लेंथ पर पूरे चुनाव में सियासी गेंदबाजी होगी और समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो किस तरह नेताजी की जमीन पर बल्लेबाजी करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जो जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। अखिलेश ने डिंपल को नेताजी के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर मैनपुरी से उतारा है, लेकिन इतिहास सपा को चुभने वाला है क्योंकि विरासत बचाने के मामले में डिंपल यादव बहुत ज्यादा सफल नहीं दिखी। डिंपल अपने सियासी करियर में 4 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनमें 2 बार उन्हें जीत मिली और 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा। डिंपल सांसद तब बनी थी जब यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव सीएम थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो मैनपुरी से डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित हो गई सपा को, आपको लग रहा है कि वो फाइट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे? एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवारवाद पार्टी का परिचय दिया उनको लड़ा करके, और वैसे किसी भी पार्टी का अपना होता है कि वो किसको लड़ाएं, लेकिन आजमगढ़ भी उन्होंने परिवार को लड़ाया और यहाँ भी लड़ाया। समाजवादी पार्टी जैसे ही यूपी की सत्ता से बाहर हुई, डिंपल यादव कदम कदम पर लड़खड़ाने लगी क्योंकि डिंपल ना तो कन्नौज की सियासी विरासत को संभाल कर रख पाई और ना ही फिरोजाबाद को। कन्नौज और फिरोजाबाद ऐसी सीटें हैं जो एक वक्त में सपा का गढ़ थी। इन दोनों ही सीटों से अखिलेश यादव चुनकर संसद पहुंचा करते थे। 2009 में अखिलेश ने फिरोजाबाद और कन्नौज दोनों जगह से जीत दर्ज की। फिरोजाबाद सीट खाली होने पर डिंपल चुनाव लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई।
यादव बेल्ट की ये सीटें सपा के लिए किसी दुर्ग से कम नहीं थी, लेकिन आज दोनों ही सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। अब भाजपा परिवारवाद के आरोपों को लेकर फिर हमलावर हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी। और डिम्पल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, तो इससे आगे वो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से ये काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये कोई पसंद नहीं करती। मैनपुरी वो सीट है जहां से सपा का कोई भी नेता कभी चुनाव नहीं हारा। मुलायम के बाद जब धर्मेंद्र यादव लड़े तो वो भी जीते, और जब तेज प्रताप यादव को उतारा गया तो उन्हें भी जनता ने विजय तिलक लगाया। अब भाजपा परिवारवाद के आरोपों के सहारे मैनपुरी पर कब्जा करना चाहती है, और यही बात सपा को चुभ रही है। ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे, जबकि इनको मालूम है कि चुनाव आयोग कब तारीख तय करेगा, कौन सी सीट एक दिन में खाली घोषित होगी, कौन सी एक हफ्ते में होगी, कौन सी 2 महीने में होगी, फिर भी अपना निर्णय ले नहीं पा रहे और हम पे सवाल करते हैं। मैनपुरी में डिम्पल का मुकाबला सीधे सीधे भाजपा प्रत्याशी से होगा। सपा नेताओं के दिमाग में जहां 3 दशक का इतिहास होगा, तो भाजपा के जहन में आजमगढ़ और रामपुर की जीत, और इस मुकाबले में जो जीतेगा वही होगा मैनपुरी का महानायक। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।